26 अगस्त कैलेंडर में यह सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह दिन दुनिया को एक ऐसी लड़ाई की याद दिलाता है जो सदियों तक लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें औरतों ने अपने सम्मान के लिए, अपनी आवाज़ के लिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर स्त्री सच में बराबर है तो उसे आज भी अपने ही घर में बराबरी साबित क्यों करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्त्री। आज हम बात करेंगे महिला समानता दिवस की, लेकिन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उस सच्चाई की जो शायद हमारे घरों की दीवारों के भीतर आज भी जिंदा है। 26 अगस्त आखिर खास क्यों है? 26 अगस्त को अमेरिका में वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है जब महिलाओं ने मतदान के अधिकार के लिए वर्षों तक आंदोलन किया। 1920 में अमेरिका के संविधान के 19वें संशोधन के लागू होने के बाद महिलाओं के मतदान के अधिकार को संवैधानिक मान्यता मिली। लेकिन यह अधिकार किसी ने उन्हें उपहार में नहीं दिया था। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। कई महिलाओं ने जेलें देखी, कई सड़कों पर उतरी, कई ने अपमान सहा, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया उन्हें एक इंसान की तरह स्वीकार करे। और शायद यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है। समानता कभी दया से नहीं मिलती, उसे संघर्ष से हासिल किया जाता है। लेकिन आज जरा अपने समाज की ओर नज़र घुमाइए, क्या सच में संघर्ष खत्म हो गया है या बस उनके रूप बदल गए हैं? एक ही घर, दो अलग परवरिश। जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अक्सर कहा जाता है, हमारा घर रोशन हो गया। उसके सपनों को बचपन से ही पंख दिए जाते हैं। उसे कहा जाता है, पढ़ो, आगे बढ़ो, दुनिया जीत लो। लेकिन उसी घर की बेटी धीरे धीरे सबसे पहले क्या सीखती है? धीरे बोलो, ज़्यादा मत हंसो, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती, समझौता करना सीखो। सोचिए, एक बच्चे को बचपन से उड़ना सिखाया जाता है और दूसरे को सीमाएं। फिर बड़े होकर हम कहते हैं दोनों बराबर हैं। क्या सच में? सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं, सोच का है। बेटे के देर से घर आने पर पूछा जाता है कहाँ था, लेकिन बेटी के देर से आने पर पूछा जाता है इतनी देर क्यों हुई। बेटे की गति पर कहा जाता है अभी बच्चा है, समझ जाएगा। और बेटी अगर अपनी बात रख दे तो कहा जाता है औरत होकर इतनी जुबान। यही छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे एक लड़की के आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, क्योंकि उसे हर दिन यह महसूस कराया जाता है कि उसे अपने होने का कारण देना पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव शादी के बाद क्यों? एक लड़की शादी करती है और लोग कहते हैं अब यही तुम्हारा घर है। लेकिन उससे पहले उसे कहा जाता था यह तो तुम्हारा मायका है, एक दिन जाना ही है। तो फिर उसका अपना घर कौन सा हुआ? मायके में वो पराया धन, ससुराल में नई बहू और पूरी जिंदगी अपनी जगह तलाशती हुई एक स्त्री। उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपना नाम बदले, अपनी आदतें बदले, अपनी पसंद बदले और अपना रहन सहन बदले, कभी कभी अपने सपने भी बदल दे। लेकिन क्या किसी बेटी से भी यही कहा जाता है कि अब तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी? शायद नहीं। यहीं से समानता का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कागजों में लिख दिया कि वो बराबर है मेरे, पहले फिर क्यों हर फैसले से पहले उसकी राय नहीं ली जाती? दिवस तो मना लिया हमने बहुत समानता के, फिर क्यों हद त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत से ही की जाती? घर संभालना क्या काम नहीं? एक स्त्री सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर की सफाई, दोपहर का खाना, शाम की जिम्मेदारी और रात तक सबकी पसंद का ध्यान। दिन भर घर पर करती ही क्या हो? यह सवाल सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उस मेहनत का अपमान है जिसका कोई वेतन नहीं मिलता। समानता हमेशा पैसों से नहीं मापा जाता, किसी के योगदान को पहचानना भी सम्मान है। समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि स्त्री पुरुष से बेहतर है, और ना ही इसका मतलब पुरुष को छोटा साबित करना है। समानता का अर्थ सिर्फ इतना है कि दोनों को इंसान की तरह देखा जाए, दोनों की राय मायने रखे, दोनों के सपनों की कीमत हो, दोनों को थकने का अधिकार हो, दोनों को रोने का अधिकार हो, दोनों को अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ जीने का अधिकार हो। एक स्त्री सिर्फ किसी की बेटी, बहू, पत्नी या माँ नहीं होती, वह सबसे पहले एक इंसान होती है। बदलाव कहाँ से शुरू होगा? कई लोग कहते हैं कानून बदलना चाहिए, कई कहते हैं समाज बदलना चाहिए, लेकिन हर समाज की शुरुआत कहाँ से होती है? घर से। जिस दिन एक पिता अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई में फर्क नहीं करेगा, जिस दिन एक माँ अपनी बेटी को सिर्फ सहना नहीं बल्कि सम्मान से जीना भी सिखाएगी, जिस दिन बेटा यह सीखेगा कि घर सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाएगा। समानता भाषणों से नहीं आती, वह रोजमर्रा के व्यवहार से पैदा होती है। अंतिम संदेश यह है, 26 अगस्त सिर्फ बधाई देने का दिन नहीं है। यह दिन हमारे सामने एक आईना रखता है और पूछता है, क्या हम सच में अपनी बेटी को भी वही अवसर दे रहे हैं जो बेटों को देते हैं? क्या हम अपनी बहनों की आवाज़ सुनते हैं? क्या हम अपनी पत्नी को सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं बल्कि सम्मान से भी देखते हैं? याद रखिए,
असली महिला समानता दिवस उस दिन होगा जब किसी बेटी को आज़ादी मांगनी नहीं पड़ेगी, जब किसी स्त्री को अपनी बात कहने से पहले डरना नहीं पड़ेगा और जब सम्मान उसके रिश्ते से नहीं, उसके इंसान होने से मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बदलाव की शुरुआत हमारे अपने घर से ही होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, समानता घर से शुरू होती है। अगर स्त्री का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल स्त्री को सब्सक्राइब करें, ताकि हर उस आवाज़ को शब्द मिल सके जो आज भी खामोशी से जी रही है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।